हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है महादशा। तो एक तो महादशा में आप जैसा नाम सजेस्ट हो रहा है, महा इट्स ए लॉन्ग दशा, और दशा का मतलब होता है लेमैन टर्म्स में प्लानिटरी टाइम पीरियड। आपको पता है हम जितनी भी सारी लिविंग एंटिटीज़ हैं, ये एनिमल्स हो गए, पौधे हो गए, पेड़ हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सब की कोई ना कोई दशा चल रही होती है फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टिल द मोमेंट वी डाई। तो एज द नेम सजेस्ट महादशा, हर इंसान किसी ना किसी प्लैनेट की महादशा से ऑपरेट कर रहा होता है। महादशा की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब आप किसी प्लैनेट की महादशा से अंडरगो कर रहे होते हो, आप उस प्लैनेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। आज इस वाली वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि अगर आप मून की महादशा से ऑपरेट करते हो तो जनरली एक इंसान कैसे इमोशंस और कैसे पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना शुरू कर देता है। ऑल्दो एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि हमें ये चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली के अंदर मून एक गुड प्लैनेट है, एक बैड प्लैनेट है, क्या आपकी कुंडली में मून अफ्लिक्टेड तो नहीं है या एक अच्छी पोजीशन में बैठा है। ये सारी भी बातें मैटर करेंगी एक प्रिडिक्शन या एनालिसिस बोलते हुए, बट एक जेनरिक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कोई भी इंसान अगर मून की महादशा या अंतरदशा से अंडरगो करता है तो वो जैसा बिहेव करेगा मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले बात करते हैं कि मून की महादशा कभी भी आती है, वो कितने टाइम पीरियड की आती है। मून की महादशा किसी के लिए भी आएगी, वो 10 साल के लिए आएगी। कोई भी इंसान जब 6 साल की सन की महादशा से एग्जिट करता है तो वो 10 साल की मून की महादशा में एंटर कर जाता है। अब मैं ये भी कवर कर लेता हूँ कि मून रिप्रेजेंट क्या क्या करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, मून रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे कंफर्ट्स को, हमारी हैप्पीनेस को, इनफैक्ट हमारी साइकोलॉजी को भी मून रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ लैंड एंड रियल एस्टेट अलॉन्ग विद मार्स। तो मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है ज्योतिष का। मून बेसिकली एक बहुत सेंशुअल, लवेबल और एक सॉफ्ट प्लैनेट है। आपको पता है मून इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है म्यूजिक और राइटिंग को। मोर ओवर मून रिप्रेजेंट करता है पर्ल्स और जेम्स को। सिर्फ वीनस प्लैनेट से हम जेम्स को नहीं देखते हैं, हम मून से भी जेम्स को, जेमस्टोन्स को और पर्ल्स को एसोसिएट करते हैं। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाटर। और आप एक चीज़ बताओ, पानी स्पेशली ओशन कैसा होता है, उसकी टाइड्स कैसे होती हैं। अगर आप देखोगे जो ओशन होता है उसकी टाइड्स हमेशा अप एंड डाउन जा रही होती है। तो व्हाट इट टेल्स कि कोई भी इंसान जब मून की दशा से अंडरगो करता है ना, उसकी लाइफ में भी जैसे टाइड्स अप एंड डाउन जाती हैं ना, वैसे उसकी लाइफ में भी कांस्टेंट चेंजेस वो फेस कर रहा होता है। जैसे एक दशा होती है सैटर्न की प्लैनेट की महादशा या दशा जैसी। सैटर्न एक बहुत रूटीन रेपिटेटिव प्लैनेट है जिसके अंदर चीज़ें हमेशा स्टेबल और सेम रहती हैं। मून की दशा में ऐसा नहीं होता। मून की दशा कांस्टेंट चेंजेस से आप देखोगे इंसान गो थ्रू करता रहेगा। इनफैक्ट सिंस मून आपके इमोशंस हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा हाईली मूडी और इमोशनल भी हो जाता है इस दशा में। कभी भी जब कोई भी इंसान किसी प्लैनेट की दशा से अंडरगो करता है ना, तो उस प्लैनेट का कर्मा उस इंसान को फेस करना होता है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर करा कि मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग को। तो कभी भी जब कोई मून की दशा से ऑपरेट करेगा तो उस इंसान को इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फील होगी रिलेटेड टू देयर इमोशंस। मतलब इस टाइम पीरियड में आप मान लो इंसान ना छोटी छोटी बातों से अफेक्ट हो रहा होता है और प्रॉब्लली ट्रिगर हो रहा होता है। तो इंसान ऐसा फील करता है कि वाई एम आई गेटिंग बॉर्डर्ड ओवर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, या फिर इंसान को लगता है कि मेरे को छोटी छोटी बातों से एंग्जाइटी क्यों हो रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मून पानी का रिप्रेजेंटेशन है, वाटर, ओशन। तो टाइड्स जैसे अप एंड डाउन जाती हैं वैसे ही इंसान को साइकोलॉजिकल थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं मून टाइम पीरियड में, क्योंकि किसी भी टाइप की फ्रस्ट्रेशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो गई, ये सारी की सारी फैक्टर्स मून टाइम पीरियड में देखा गया है लोग फेस कर रहे होते हैं। तो देखो नेचुरली ना मून सेंस हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तभी मून टाइम पीरियड में मेजर कर्मा टुवर्ड्स योर मदर भी एकदम से एक्टिवेट हो जाता है।
मून आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और मूडी बना देता है अगर आपका मून किसी वाटरी साइन के अंदर है। यानी अगर आपका चंद्रमा कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस की राशि में है तो आप बहुत ज़्यादा मूडी और इमोशनल हो जाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका मून किसी एयर साइन के अंदर है लाइक एक्वेरियस, तो वही इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक और चार्मिंग हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वही किसी का मून अर्थ साइन में है लाइक कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, तो फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाता है, बहुत सेंचुअल, सेडक्टिव हो जाता है। एंड लास्टली अगर आपका मून फायर साइन में है लाइक एरीज और सैजिटेरियस, तो वही इंसान बहुत ज़्यादा फिर इनिशिएटिव लेता है, बहुत स्टूडियस हो जाता है। उसके अंदर एक फायर होती है, जैसे एक फायर एलिमेंट होता है ना कि हमें चीज़ इनिशिएट करनी है, तो वैसे ही वो इंसान फिर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करके ख़त्म करने में। तो आपको पता है मून टाइम पीरियड में जो सबसे माचो इंसान भी होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा केयरिंग हो जाता है। हर इंसान का मन करता है कि वो फैमिली के बारे में सोचे, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचे और कंफर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करे और उनको कंफर्ट और नरिशमेंट मिले। बहुत ज़्यादा इमोशनल और सॉफ्ट प्लैनेट है मून। तो मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मून रिप्रेजेंट करता है आपके मन और इमोशंस को। जैसे मैंने आपको बताया, आपके चार्ट में अगर मून बैडली अफ्लिक्टेड हो जाता है, यानी किसी नेगेटिव हाउस 6, 8, 12 में चला गया, या वो एक इन्फ्लुएंस में किसी नेगेटिव क्रूर ग्रहों से, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि में आ गए या उसके साथ युति में है, तो यही मन फिर आपको परेशान करता है। आपको पता है मून टाइम पीरियड में बेसिकली इंसान नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहता है, नरिशमेंट सीख करना चाहता है। बट अगर यही मून अफ्लिक्टेड हो जाता है तो इंसान उस नरिशमेंट को ढंग से चैनलाइज नहीं कर पाता। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि कोई इंसान आपको प्यार देना चाह रहा है और फिर वो अपसेट होता है कि वो प्यार आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। इट कैन ऑलमोस्ट बी लाइक अ स्टॉकर एटीट्यूड। तभी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें। स्पेशली कभी भी किसी की चंद्रमा दशा आती है तो उनके लिए सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी होती है कि वो एक मून, स्पेशली जब फुल मून आता है महीने में एक बार, उनके साथ कनेक्ट करें, गाइडेड मून मेडिटेशन सुने, चंद्रमा को देख के चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो रिसाइट कर सकते हैं। महीने में एक बार जब नो मून यानी अमावस्या आती है, उस दिन आप एक सर्टेन डायरेक्शन में एक दिया लाइट कर सकते हैं। ये सर्टेन रेमेडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हो जाती हैं। एक तो मून और सन, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स को फिजिकल फॉर्म में हमारी आंखों से दिखाई देती हैं। तो इनकी रेमेडी करना बहुत कभी कभी इफेक्टिव और ईजी भी हो जाता है, बिकॉज वी कैन एक्चुअली सी देम। सो लाइक आई टोल्ड यू, अगर किसी का भी मून नेगेटिवली इम्पैक्टेड है या इन्फ्लुएंस्ड है तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो एक तो मेडिटेशन करा करे। मून, लाइक आई टोल्ड यू, हमारा मन है और मन एक मंकी की तरह आपको पता है इधर उधर भागता रहता है। तो मन को शांत करना, मन को कंट्रोल करना सबके लिए डिफ़िकल्ट तो होता है बट डूएबल पार्ट है। उसके लिए एक डेली रूटीन इस्टेब्लिश करिए, मेडिटेशंस करिए। आजकल तो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सो मच अवेयरनेस, इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और नॉलेज फैल रही है कि हमें कितना अपना मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मून एक सेंचुअल और एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो उस समय अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज, ओवरऑल मून की महादशा में ये सब चीज़ें जनरली हो रही होती हैं। तो आप किसी को जानते हो जिनकी मून की दशा चल रही हो या आपकी मून की महादशा या दशा चल रही हो, तो आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ज़्यादा भावुक ना होएं। और मैंने जो सर्टेन रेमेडीज़ बताई, गाइडेड फुल मून मेडिटेशन सुनिए, फुल मून के टाइम, अमावस्या के टाइम आप दिया जला सकते हैं। आप ये सब फॉलो करके देखिए एंड दैट्स अबाउट इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अपडेटेड विथ सच मोर फॉलोइंग कंटेंट। ओके, बाय।